हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर लक्ष्मी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन न्यू दिल्ली। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन, बंध्यत्व, बच्चा ना लग पाना। आइडियली हम लोग शादी के 1 साल तक भी अगर आप लोग रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और अगर उसके बाद भी आपको जो है कंसेप्शन नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं लग पाता है, तो हम उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और मेरे पास सबसे ज़्यादा जो गायनी पेशेंट्स आते हैं वो इनफर्टिलिटी और पीसीओडी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पर आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिया जाए, ताकि जो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको समझ में आए कि इनफर्टिलिटी क्या चीज़ है। और उसके बाद फर्दर आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें किस तरीके से मेडिसिन से और प्लस डाइट एंड लाइफस्टाइल से आपको इसको चेंज करना है, इसको रिवर्स करना है। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न होते हैं। यहाँ पर मैं फ़ीमेल इनफर्टिलिटी की बात कर रही हूँ। इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों में ही अगर कुछ कमी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, दोनों की वजह से ही इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चा लगने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट आज के वीडियो में मैं सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारे रीज़न होते हैं। जो सबसे इसके जो मैं की पॉइंट्स अगर बताऊं तो इसके जो मेन रीज़न्स हैं वो होते हैं कि या तो आपके ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं बन पा रही है, या आपको अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन है, या आपको पीआईडी है, यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन रहता है, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा जिगजैग है, बहुत ज़्यादा ख़राब लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं है, या फिर आपका स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो नंबर 1 जो रीज़न है वो है इम्प्लांटेशन। बहुत बार क्या होता है कि सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, एग्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है, सारे जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो सब भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, बट उसके बाद भी जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, बच्चा नहीं लग पाता है। वाई? क्योंकि बच्चा जो है फर्टिलाइजेशन के बाद भी इम्प्लांटेशन उसकी नहीं हो पाती है, वो बच्चेदानी में चिपक नहीं पाता है, यूट्रस में चिपक नहीं पाता है, इम्प्लांट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बहुत बार क्या होता है, अगर यूट्रस हेल्दी ना हो तो उसकी जो लेयर होती है, यूट्रस की जो लेयर होती है जहाँ पर कि बच्चा चिपकता है, जहाँ पर वो इम्प्लांट होता है, वहाँ पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसकी जो ब्लड सप्लाई है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाते, जिस वजह से बच्चा वहाँ पर इम्प्लांटेशन उसकी नहीं हो पाती है और वो ब्लीडिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर कई बार यूट्रस में इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से भी बच्चा जो है ढंग से इम्प्लांट नहीं हो पाता है। या फिर अगर आपको अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, अगर आपका जो 14th डे पर जो आपका एग रिलीज़ होता है, जो हेल्दी अंडा रिलीज़ होता है जो हमें बच्चा लगने के लिए जो चाहिए होता है, तो वो जो हेल्दी अंडा है वो 18 mm से ऊपर के साइज़ का, 18 से लेके 22, 23, 24 mm तक का हेल्दी एग जो रिलीज़ होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वो हेल्दी एग रिलीज़ नहीं हो पाता है, उसका जो प्रॉपर साइज़ है वो अटेन नहीं हो पाता है। उस वजह से भी कई बारी इनफर्टिलिटी हमें देखी गई है, इनफर्टिलिटी पाई गई है। और इसके जो है ओव्यूलेशन ना होना या हेल्दी एग ना बनना, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पीसीओडी उनमें से सबसे बड़ा रीज़न है। पीसीओडी में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या आपको थायराइड हो, आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि जो एग का अप्रोप्रिएट साइज़ है, अंडे का जो सूटेबल साइज़ है वो साइज़ नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका यूट्रस जो है वो हेल्दी ना हो, अगर यूट्रस में इन्फेक्शंस हो, या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो, या यूट्रस में सिस्ट्स हो, या फिर अगर आपके जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो बच्चेदानी के मुंह का जो डिस्चार्ज होता है, जो म्यूकस वाइटिश कलर का जो डिस्चार्ज होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो वो भी स्पर्म्स के लिए जो है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो स्पर्म्स को अंदर आने ही नहीं देता है, पेनिट्रेट नहीं करने देता है, जिस वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है।
इसके अलावा जो सेकंड मेजर जो रीज़न है वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। कई बार क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जब हम HSG कराते हैं, जब हम ट्यूब टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि ट्यूब्स ही ब्लॉक है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का। ट्यूबल जो ब्लॉकेज है वो किसी भी तरीके से ब्लॉक हो सकती है। आपको कोई ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है, आपको गोनोरिया या क्लेमाइडिया या STDs कुछ इन्फेक्शन अगर पास्ट में हुआ है, उनकी वजह से भी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और या फिर अगर आपने एबॉर्शन कराया है, आपकी DNC हुई है, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है, तो उसके बाद भी जो ट्यूब्स हैं वो आपस में चिपक जाती है, उनमें एडियंस बन जाते हैं। तो ट्यूबल ब्लॉकेज भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ट्यूब्स भी ओपन होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन जो उनकी मोटिलिटी होती है, जो उनकी फंक्शनिंग होती है, जो ट्यूब्स हैं वो धीरे धीरे ऐसे मतलब उनकी जो मूवमेंट्स होती है, बिकॉज अगर जब ट्यूब्स मूव करेंगी तभी वो एग को बच्चेदानी में अंदर लेकर जाएंगी। तो जो ट्यूब्स की जो मूवमेंट्स है, बहुत बार क्या होता है कि वो जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत स्लगिश होती है, ट्यूब्स जो हैं वो ढंग से मूव नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से अंडा जो है वो अंदर यूट्रस में जा ही नहीं पाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपकी इरेगुलर ब्लीडिंग है, आपकी शॉर्ट साइकिल्स हैं या लॉन्ग साइकिल्स हैं, तो उसमें भी कई बारी जो ओव्यूलेशन है उसका टाइमिंग ही कपल्स को पता नहीं चल पाता है। प्रॉपर उनका जो ओव्यूलेशन का टाइमिंग है वो उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। तो ओव्यूलेशन टाइमिंग ट्रैक करने के लिए मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स आती हैं, या फिर आप अपने गायनेक से मिलकर आप अपना प्रॉपर जो ओव्यूलेशन आपको किस टाइम पर होता है अपनी साइकिल में, उस चीज़ को आप समझिए, उसको ट्रैक कराइए, और फिर वो जो फर्टाइल विंडो है आप उन फर्टाइल विंडो में आपको ट्राई करना चाहिए कंसेप्शन के लिए। और इसके अलावा जो है, अगर सपोज़ कर लो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, या आपका जो लाइफस्टाइल है, स्लीप लेवल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, साउंड स्लीप नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी जो है हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपकी जो जब स्लीप जो है गुड क्वालिटी की नहीं होगी, तो जो हार्मोन्स हैं वो भी आपके हेल्दी नहीं बन पाएंगे। और अगर आपका आइडियल वेट नहीं है, अगर आप ओवरवेट हो या आप अंडर वेट हो, तो उसमें भी जो है कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो हैम्पर होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं डाइट की बात करूं, तो डाइट में अगर आपका बहुत ज़्यादा जंक फूड है, आप रिफाइंड फ्लावर, मैदा, चीनी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसका भी सीधा असर पड़ता है हमारी फर्टिलिटी पर। जितना आप जंक फूड खाएंगे उतना आपका जो ओव्यूलेशन है और जो एग्स की क्वालिटी है वो डिप्लीट होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो डाइट में मैं यही बोलूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर की फल और सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा खानी है। हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डार्क कलर के जो फ्रूट्स हैं, जैसे पपाया, मैंगो हो गया, कैरेट हो गई, पालक हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा लेनी है। आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, जैसे काऊ देसी घी, गाय का देसी घी आपको ज़रूर लेना है। इसके अलावा आपको सीड्स और नट्स जो हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है इनफर्टिलिटी में, तो आपको जिंक रिच, सेलेनियम रिच एंड विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई रिच जो डाइट है ये आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। ये जितने भी डाइटरी आइटम्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको आराम से अपने घर में ही मिल जाएंगे। जैसे कि आप बादाम लीजिए, आप किशमिश लीजिए ज़्यादा, आप तिल लीजिए, फ्लैक्स सीड्स लीजिए, सनफ्लावर सीड्स लीजिए, पंपकिन सीड्स आप ज़्यादा लीजिए, ब्राज़ील नट्स, एवोकेडोज़ जो है इन सब में हेल्दी फैट्स होता है, आप ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। कोकोनट लीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ करिए कुकिंग के लिए अगर आप कंसेप्शन में ट्राई कर रहे हैं तो, और कोकोनट वाटर आप ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा आप गोंद आता है, गोंद का यूज़ आप ज़्यादा करिए, गोंद के लड्डू खा सकते हैं। और गार्डन क्रश सीड्स होते हैं जिसको हम अलीव सीड्स बोलते हैं, वो भी आप नींबू पानी में डिप करके वो भी लेंगे तो वो भी आपके जो फर्टिलिटी लेवल है उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। इम्प्लांटेशन का जब टाइम आता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, उस टाइम पर आपको अनार हो गया, बीट रूट, चकुंदर हो गई, पाइनएप्पल हो गया, कीवी हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा उस टाइम पर ज़्यादा इनका इंटेक करना चाहिए। और इसके अलावा आपको बटरफ्लाई पोज ज़्यादा आप यूज़ करिए आसन में। सूर्य नमस्कार के सारे जो आसन हैं दे विल हेल्प इन बूस्टिंग योर इनफर्टिलिटी, हेल्प इन बूस्टिंग योर फर्टिलिटी, आपकी फर्टिलिटी को वो इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये जितने भी आसन हैं ये सब आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं।
तो देर आर नंबर ऑफ़ रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी। आप अपने डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर अपना चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हार्मोनल प्रोफाइल्स होती है, उसके बाद जो भी आपका डॉक्टर डायग्नोज बनाता है उस हिसाब से आपको अपना फर्दर अपना जो बीमारी है उसको अप्रोच करना चाहिए और प्रॉपर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। साथ में डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो भी आपकी गायनेक आपको सजेस्ट करती है वो आपको करना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम जब भी कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो देखो जो मेडिसिन होती हैं उनका अपना अलग रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप साथ में करते हैं तो जो मेडिसिन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए, मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि इनफर्टिलिटी इन सब वजह से जो है होती है। अगर आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है, यूट्रस की मसल्स वीक हैं, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वाइकल म्यूकस आपका एसिडिक है, अगर आपको कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है, आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है या यूरिन में बहुत इन्फेक्शंस रहते हैं, उनसे जो है फर्टिलिटी बूस्टअप नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, अगर आपकी ट्यूब्स की मूवमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, या फिर अगर आपकी एग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, आपके जो अंडे हैं, आपका जो ओव्यूलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जो एग का साइज़ है वो अप्रोप्रिएट नहीं बन पाता है, या फिर अगर आपका एग अच्छा बनता है लेकिन इम्प्लांटेशन वो बच्चेदानी में चिपक नहीं पाता है ठीक से, वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है यूट्रस में, तब भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपका वेट डिस्टर्ब है, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, आपकी डाइट डिस्टर्ब है, तो ये सारे जो की फैक्टर्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं। दीज आर ऑल रिलेटेड टू फीमेल इनफर्टिलिटी। और आप अगर 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया है और आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो नीड नॉट टू वेट एंड नीड नॉट टू वरी। आप लोग अपने गायनेक से कांटेक्ट करिए। आप लोग लक्ष्मी क्लिनिक, डॉक्टर लक्ष्मी, मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ऑफिशियल नंबर दे दूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए या आपको क्लिनिक पर विजिट आप करना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो you are welcome in our clinic also. So I hope this video helps you a lot and thank you so much for watching. Take care and bye bye.